कोहाट के इलाके तपी में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक एहलकार मोटरसाइकिल पर तरावी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। वाकये में मुलव्विस दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर 2 गिरोहों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले तो गिरोहों के दरमियान फायरिंग की जद में आ गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, कुछ लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। हुकूमत ने कोई ऐसा मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। अदालत का सियासी जमातों के वकला को सुनने से भी इंकार। इत्तेहादी हुकूमत ने मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। काश आज भी चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठा दें और जिन जजेस ने खुद को अलग किया इन्हें शामिल न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मौजूदा बेंच से फैसला कराना इंसाफ के सूरों के मनाफी है। बेंच में शामिल एक जज पर संगीन इल्जामात हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने बोले, अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। इलेक्शन केस में लार्जर बेंच ना बना तो मुल्क में मार्शल लॉ का खदशा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। कहा, 3 जजेस को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। पूछा, इंसाफ करने वाला इदारा क्या टाइगर फोर्स बनाना चाहता है? यह अदम एतमाद अपोजिशन का नहीं, इन जजों का है जो बेंच में शामिल थे। इमरान दौर के नाकिस फैसलों की वजह से मुल्क को दहशतगर्दी समेत बहरानों का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास। जस्टिस काजी फाइज के खत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हद से हटा दिया गया। इशरत अली की एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इलेक्शन केस के मुख्तलिफ पहलुओं और किसी भी फैसले के मुमकिन असरात पर वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की ब्रीफिंग। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज फिर तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर लगाए गए इल्जामात का जायजा लेने के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया। बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दायर रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत कर दी। तुर्किया के नक्शे कदम पर चलें या म्यांमार बन जाएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौम के सामने 2 रास्ते रख दिए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, आज हम अपनी आईनी तारीख के फैसलाकुन मोड़ पर खड़े हैं। हर एक को इंतखाब करना चाहिए कि वो आइन की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ है या करप्ट माफिया, फाशिज्म और जंगल के कानून के साथ। तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी करप्ट। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब खुद नहीं बचेगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का इमरान खान को करारा जवाब। चेयरमैन पीटीआई को मुखातिब करके कहा, तुम तो खुद डूब ही रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। करिश्माती शख्सियत, दूर अंदेश सियासतदान, अवामी अंदाज, इनकलाबी सोच, बानी पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे भर में आम तातील का ऐलान। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद, मुत्तफ़िका आइन की तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद समेत लातादाद कारनामे भुट्टो की पहचान। इंसाफ के लिए भुट्टो खानदान की मजीद कितनी नस्लों को इंतजार करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलाल भुट्टो जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो के बरसी पर सवालात। पूछा, हमारे निज़ाम अदल के पास भुट्टो की फरियाद सुनने के लिए 1 मिनट भी नहीं।
तारीख ने भुट्टो की बेगुनाही के इतने सबूत पेश कर दिए हैं कि बदतरीन दुश्मनों को भी अब यह कहना पड़ता है कि कायदे अवाम के साथ जुल्म हुआ। IMF की पेशगी शराइत माननी है, मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। ब्रादर मुल्क मदद कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खिताब। इन्होंने कहा IMF ने हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। इमरान ने माशी दलदल में धंसा दिया है। चीन के मंसूबों पर इल्जामात लगाए। अब इसराइल से तिजारत का झूठ फैलाया जा रहा है। सेनेट में सूद के खात्मे के लिए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। मुल्क की मईशत को सूद फ्री करना अव्वली तरजीह है। हुकूमत इस हवाले से इक़दाम कर रही है। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस बख्श पाशा का इजहार ख्याल। चेयरमैन सादिक संजरानी ने भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम के खिलाफ करारदाद का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। हैदराबाद सखर मोटरवे मेगा स्कैंडल के दो अहम किरदारों डिप्टी कमिश्नर्स मुटियारी और नौशेरो फेरोज का एक और स्कैंडल। दोनों की जानिब से सैलाब मुतासिन के नाम पर करोड़ों हरब करने का इंकशाफ। डीसी मुटियारी ने 4.5 करोड़, डीसी नौशेरो फेरोज ने 3.5 करोड़ रुपए की रकम अपने नाम पर निकलवा ली। डीसी मुटियारी अदनान रशीद पहले ही गिरफ्तार हैं, जबकि डीसी नौशेरो फेरोज ताशफीन मफरूर हैं। स्पेशल ओलंपिक्स 2019 की गोल्ड मेडलिस्ट साजिदा बीबी कराची से पुरअसरार तौर पर लापता हो गई। साजिदा घरों पर काम करती थीं। 31 मार्च को घर से काम पर निकली और वापस नहीं आई। मुकदमा दर्ज। कुव्वत गोयाई से महरूम साजिदा ने टेनिस में सोने का तमगा जीता। कराची में लुटेरे आजाद, पुलिस बेबस। गुज़श्ता माह 7,000 से ज्यादा वारदातें। 3 माह के दौरान मुज़ाहमत पर 34 शहरी कत्ल कर दिए। 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 90 दिन में 21,000 अफराद जराइम पेशा अफराद का निशाना बने। मलिर सिटी थाने से चंद कदम दूर मिठाई की दुकान पर लूटमार की फुटेज सामने आ गई। और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी।